आइए बच्चों, आज हम लोग चेंज इन पीएसआर जो पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। और उसमें आज जो मेथड डिस्कस करेंगे वो उस मेथड का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि पीछे हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन निकालने का कोशिश करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने आना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें ध्यान से तो गुडविल का जो वैल्यू निकल के आएगा इसमें वो आएगा सीधा सीधा, आपको नोट से भी हम दिखाते चलते हैं कि यहाँ पे देखिएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। यानी कि हमको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये कहाँ निकाला था हमने, कुछ याद आ रहा है? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल निकालने का कोशिश किया था तो वहीं पे ये आया था। आप देखिए यहाँ पे ये वाला। अब सोचिए ये एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, मतलब अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को बोले तो ये मान के चलना कि सर हमको तो बस अब नंबर ऑफ ईयर में परचेज करना ही बाकी रह गया था, अगर वो कर देते तो गुडविल का वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल जाता। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे ही यहाँ पे वर्ड यूज किया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब आपके दिमाग में खटका लगा कि हाँ जी ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो 4 स्टेप में पास्ट का प्रॉफिट उसको टोटल करना, उसमें एडजस्टमेंट करना, उसका एवरेज करना, ये फ्यूचर का कोई भी अगर आइटम है उसको एडजस्टमेंट करना, वो सारा का सारा काम होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो गुडविल यहाँ पे कुछ और नहीं होता है। गुडविल एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से आपको अगर लेस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकल आएगा। अगर यहाँ पे गुडविल करे एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड तो आपको करना क्या है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देना है। आप इसका जिस्ट समझ लीजिए ऐसा है, ये बात ही कहता है सुपर। तो सुपर क्या होता है, सुपर किसको बोलते हैं? मैं आपको बोलता हूं आप स्टूडेंट हो, चलिए स्टूडेंट है, आप सुपर स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये है कि आप जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ऊपर है, सुपर से भी ऊपर। अगर आप देखोगे एक आजकल शो आ रहा है, कौन सा, डांस वाला, सोनी पे आता नहीं है, उसमें गीता मानी कहती है डांस, क्या है, डांस का एक शो आता है, नाम मुझको नहीं याद आ रहा है। तो डांस शो है, उसमें जो आती है क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी, वो क्या करती है, जो परफॉर्मेंस होता है बच्चों का, तो क्या कहती है, आपका परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर था, है ना। तो अभी हम सुपर से ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सुपर पे ही रहेंगे। तो सुपर पे रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ सुपर डांसर, वेरी गुड। चलिए ये सब याद रहेगा ही। पीएल अकाउंट पे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं 11th का वो शायद ना याद रहे, लेकिन ये याद रहता है, तो इसीलिए हम भी यही वर्ड यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब सिंपल सा बात है, अगर हम बात कर रहे हैं सुपर का तो सुपर का मतलब ही है नॉर्मल से ऊपर। मतलब अगर इसको टेक्निकल टर्म में अब देखो, अकाउंटिंग टर्म में, तो गुडविल का वैल्यूएशन जो निकाल लेंगे, कभी कभी क्या होता है कि क्रिटिसिज्म होने लगता है कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल रहे हो, तो ये तो आप अपने दुकान का निकाल रहे हो ना। मान लेते हैं आपका स्वीट शॉप था, आपने अपने प्रॉफिट से, ये है दुकान नंबर 1 और ये है दुकान नंबर 2, तो एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट मेंटेनेबल कहां से निकाला हमने, ये अपने दुकान का सेल्फ पीछे का प्रॉफिट कमाया उसके बेस पे। लेकिन
अब सुपर प्रॉफिट में कहता है कि भाई दूसरे के दुकान से भी कंपेयर करना होगा। मतलब आपका मिठाई का दुकान है, तो आपके मिठाई के दुकान में आप कमाते हो, तो बगल वाला कितना कमाता है। अब बगल वाला का डेटा कैसे आएगा? तो इसके लिए एक तोड़ निकाला गया कि मान लेते हैं, आप समझ लो ऐसा एग्जांपल, ये इसका वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए दिया, राइट, और आपने प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपया। आप खुश हो गए, बहुत खुश हो गए ना जी। 10 लाख रुपए का पूंजी लगा के 60,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया। अगर मुझसे पूछिएगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है या खराब है, मैं क्या बताऊंगा? ये मैं खराब तो, है। क्यों ये खराब है? खराब क्यों खराब है है। भाई? एक 2% कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते। देखो, अगर 10 लाख, मैं कहूंगा रे भाई नलायक तू, ये बता, ते तूने बिजनेस किया पूरे साल भर, रिस्क बेयर किया और 60,000 रुपया कमाता है। 10 लाख रुपया को हम बैंक में ले जाके एफडी भी कर देते, अगर 8% भी ब्याज हमको मिलता है वहां से, तो 80,000 तो कमा लिया, है ना? तो नॉर्मल प्रॉफिट तो यही है। नॉर्मल प्रॉफिट से भी आप कम कमा रहे हो। हाँ, लेकिन आपने मुझे पैसा 60,000 की जगह 2 लाख रुपया कमा के दिया, तो ये 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है। इसके बेस पे निकला था हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कुछ दिख रहा है। मतलब अगर हम इस पैसे को बैंक में भी यूज करते तो 80,000 कमाते, और हम बिजनेस में लगाए तो 2 लाख कमाए, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। तो यही तो सुपर का परिभाषा है। आ रही है बात समझ में? इसी बात को ध्यान में रख के अगर आगे बढ़ेंगे यस सर। तभी ये समझ में आएगा। तो इसमें करने क्या वाले हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में? तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम दोबारा से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा टॉपिक डिस्कस है। अगर आपको फिर से डाउट है तो वीडियो लगा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वहां से रिपीट करके आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल अपना फोकस रहेगा, वो किस पे रहेगा? नॉर्मल, सॉरी, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको हम नहीं निकालना सीखेंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपका, राइट। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का। अब इसमें ये निकालना पड़ेगा हमको। अब ये क्या कम था जो ये आ गया। अब इसके लिए पहले आपको नोट्स पे लेके आते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और नहीं होता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि आपने जितना पूंजी लगाया है उस पर ऑन एन एवरेज नॉर्मली सब लोग कितना कमाते हैं, राइट। तो सब लोग जितना कमाते होंगे उसी को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। आइए देखिए ध्यान से, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसमें फिर से नंबर ऑफ ईयर परचेज को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाइड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था ये, तो गुडविल क्या होगा? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये यहाँ पे भी होगा, बस एवरेज प्रॉफिट को गुना ना करके हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो होगा, इस दोनों का जो समेशन करके निकालोगे इसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल सा बात है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है वो देखिए। जहां पे सुपर प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही है सुपर प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यहाँ पे लिख भी दिया गया, सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। हाँ, अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट को हमको देखने की आवश्यकता है। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या कहता है, कहता है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। आप समझ लो, कैपिटल इम्प्लाइड वो होता है जितना की पूंजी लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जिस इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8%, 10%, एग्जाम्पल देखते हैं, हो जाएगा। तो सिंपल कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? जो एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड मेरा लगा हुआ है, मतलब जितना मेरा पूंजी लगा हुआ है, मान लेते हैं 10 लाख रुपया का लगा हुआ है, और मार्केट में सारे लोग 10% प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो 10 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। तो ये मान के चलेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालने के लिए भी दिया रहेगा। एवरेज कैपिटल, नाम ही है एवरेज,
तो किसी भी दो आइटम को प्लस करके डिवाइड करना पड़ेगा तभी एवरेज आएगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में कहता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, या ऐसा अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहे और में भी लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट प्लस हाफ ऑफ द करेंट ईयर ड्रॉइंग। ये क्वेश्चन जब आएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ऑल एसेट्स, अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड लोगे अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो भी बाहर के लाइबिलिटी है उनको आप लेस कर देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग को तो याद हो चुका है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड से थोड़ा सा डबल काम इसमें करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। इतने सारे काम है कि दिमाग तो कंफ्यूज होगा ही, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय एन एवरेज फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्रीज, राइट। ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पॉइंट करने पे बात जमता नहीं है, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं और तब जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कितना समझ में आया हम लोग को। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड्स पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, राइट। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या ये बात हमको समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। सिंपल सा बात देखिए, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 lakhs, 1,20,000 and 1,80,000 during the 10, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14 respectively। चलो भाई प्रॉफिट दिया है, ठीक है। द फर्म हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 lakhs, राइट। चलिए तो ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, और ये क्या है, अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम, यानी कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया। अब कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। तो पिछले 4 सालों के सुपर प्रॉफिट के बेस पे 3 years का आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में कमाल ये है, इसमें बहुत सारा इफ वर्ड नहीं दिया, जो पीछे आपने 9 नंबर में देखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें दिया हुआ था कि अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन है, वो सब अभी नहीं दिया हुआ है क्योंकि बेस क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, चारों साल के प्रॉफिट को जोड़िए और 4 से डिवाइड कर दिए। ऑल दो बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए प्लस माइनस नहीं किया गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो है इसको कह सकते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे को जरूरत पड़ेगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम शॉर्टकट में NRR भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, ये भी निकालने के लिए नहीं पड़ा हमको, तो 5 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 75,000। अब सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना आएगा, एक्चुअल जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,20,000 आपने कमाया और आपके ही टाइप का इंडस्ट्रीज का लोग 75,000 कमाता है, तो आपने उनसे कितना एक्स्ट्रा कमाया, सुपर से ऊपर कितने हैं, 45,000। अब 45,000 ये सुपर प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 1,35,000। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि आप सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालो, तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना होता, सीधे 1,20,000 में हम मल्टीप्लाई कर देते 3 से, बाकी बात खत्म, राइट। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, वो प्रॉफिट नॉर्मली जो बाकी लोग भी कमाते हैं, तो आप क्या हो, आप तो कुछ नहीं हो, आप सुपर से ऊपर नॉर्मल से ऊपर करके दिखाओ तब ना भाई। 80% नंबर तो सब लाते हैं, आप 90% लाओ तो माने, ठीक है। तो यहाँ पे 3,60,000 होता है। तो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले ही बोला था कि डिफरेंट मेथड अगर यूज करेंगे हम गुडविल का निकालने का तो डिफरेंट अमाउंट आएगा, राइट। आई थिंक सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपको, मैं मान के चलता हूं कि 40% भी समझ में आ गया होगा लेक्चर से, तो बाकी 60% आप क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि एक बार में ही सब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग टाइम लगाना पड़ेगा। अब आप करें क्या कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन है, 13 तक मुझे दिख रहा है, आई थिंक 15 भी है, 15 तक, राइट।
15 तक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो होमवर्क में आपको आज हम लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 15, बस सिंपल। यस सर। इतना कर लें, काफी है आज के लिए। ठीक है, तो होप सो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड्स का क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन और कर देना चाहता हूँ, क्योंकि नोट्स जब आपके पास है तो आप देखिए आपके पास टीचमेंट ऐप भी है, स्क्रीन दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल है आपके पास। और स्टडी मटेरियल में यहाँ पे सारे यूट्यूब का लिंक है आपके पास, वीडियो का जो पीछे का लेक्चर छूटा हुआ है। यहाँ डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्लास नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख रहे हो। अब ये व्यू उन्हीं लोगों को होगा जो टीचमेंट पे इनरोल्ड है अभी के टाइम में। तो या तो आप टीचमेंट पे एनरोल रहिए, जो लोग टीचमेंट पे एनरोलमेंट से बाहर है, जैसे मैंने जो लोग क्लास रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, राइट। तो अब वो मोर पार्टिसिपेंट नहीं रह पाएंगे, वो देख ही नहीं पाएंगे स्टडी मटेरियल को। तो चलिए ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं उनको जरूरत है वो सारा लोग यहाँ से देखें, करें, राइट। इनरोलमेंट अगर आपको करना है तो सिंपल सा बात है, अगर आपका छूट गया है किसी कारण से बाहर आ जाते हैं तो लिंक है। जब YouTube चैनल पे जाओगे तो फर्स्ट जो लेक्चर है या किसी भी लेक्चर में कोई भी लेक्चर आप यहाँ से ओपन करते हो आपके पास, तो जो भी लेक्चर आपके पास ओपन होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा का सारा लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, जूम का भी और टीचमेंट का भी। देख रहे हैं आप, यहाँ से आप टीचमेंट ऐप पे डायरेक्टली इनरोल आप कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के लिंक में जाएंगे, यहाँ से आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अगर मोबाइल फोन में आपके टीचमेंट ऐप नहीं है, इंस्टॉल करिए, आप एक्सेप्टेंस मुझे भेजिए, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, आपको वहां से हो जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जूम का भी आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, टीचमेंट का भी आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, और बाकी प्रीवियस जितने लेक्चर हुए हैं सबका टॉपिक वाइज डिटेल एंड एज वेल एज आपका पूरा का पूरा उसका सब कुछ दिया हुआ है। देख रहे हैं, आपका लास्ट लेक्चर का वीडियो भी आपके पास सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऐसा एक मेरा एक मानना था कि फैसिलिटेट किया जाए बच्चों को, कि किसी भी कारण से अगर छूट जाता है उनका तो यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए, तो इतना आपके पास अब सुविधा इस पर उपलब्ध है इस डिजिटल जमाने में, तो इस सुविधा का फायदा उठाइए। ठीक है, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए। ठीक है जी, चलिए, अगर और कोई समस्या नहीं है तो आपके पास होमवर्क आज मिल चुका है। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी डे, एंजॉय योरसेल्फ।